सड़क हादसात में जख्मी होने वालों के लिए नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। मरकजी एनडीए हुकूमत ने सड़क हादसात में जख्मी होने वालों के लिए बड़ा ऐलान किया। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि हुकूमत ने सड़क हादसात में जख्मी होने वालों के लिए एक नया स्कीम शुरू की है। इसे कैशलेस इलाज का नाम दिया गया है। इन्होंने कहा कि हादसे के 24 घंटे के अंदर पुलिस को इत्तला मिलते ही 7 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 रुपये तक के इलाज के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। नितिन गडकरी ने कहा कि कैशलेस इलाज कुछ रियासतों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया गया था और अब इसमें मौजूदा तमाम खामियों को दूर किया जा रहा है और इसे दोबारा लागू किया जा रहा है। इससे मुतासरीन और इनके अहल खाना को फ़ायदा होगा। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि अगर कोई हिट एंड रन केस में मरता है तो हुकूमत 2 लाख रुपये देगी। मरकजी रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में पहली तरजीह सड़क की हिफाजत पर थी। इन्होंने कहा कि स्कूल, ऑटो रिक्शा और मिनी बसेस के लिए भी क़वानीन बनाए गए हैं क्योंकि ये बड़ी तादाद में अमवात का सबब बनते हैं। हेलमेट ना पहनने की वजह से 30,000 अफराद हलाक हुए। मरकजी वजीर ने कहा कि साल 2024 में सड़क हादसात में 1,80,000 अमवात हुई। इसके अलावा हेलमेट ना पहनने की वजह से 30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएचएन न्यूज़। 80,000 मौतें हुई है। 30,000 लोगों की मौतें जो है वो हेलमेट न पहनने के कारण हुई है। दूसरी गंभीर बात यह है कि 18 से 34 वयोवर्ग में 66% मौतें हुई है। हमारे स्कूल और कॉलेज के सामने एग्जिट एंट्री पॉइंट में उसकी ठीक व्यवस्था न होने के कारण 10,000 बच्चों की मौतें हुई है। हमारी स्कूल के लिए जो ऑटो रिक्शा है और जो मिनी बस है उसके बारे में भी हमने नियम बनाए ताकि इसके एक्सीडेंट में बड़े प्रमाण पर मौतें हुई है। तो पहली बात तो रोड सेफ्टी, इस विषय पर काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई और ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना, रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने सुधार किए हैं और ड्राइवर्स के बारे में लेन डिसिप्लिन है। बाद में सिग्नल का कानून के प्रति आदर और सम्मान रखने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के न होने के कारण ऐसे भी लोगों ने गाड़ियां चलाई, उसके कारण भी करीब 3,000 मौतें हुई है। तो ये सब आइडेंटिफाई करके रीजन पे चर्चा हुई और आगे सबने मिलकर ये निर्धार तय किया है कि हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट एजेंडा था वो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का था। हमारे देश में 22 लाख ड्राइवर्स की कमी है और उसके ऊपर भी आज हमने एक नई पॉलिसी बनाई है और वो पॉलिसी जो है इस किताब में जो आपको देंगे तो ये भी चर्चा उसमें हुई। बाद में जब एक्सीडेंट होता है तो हमने एक नई स्कीम शुरू की है, कैशलेस ट्रीटमेंट। और एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत 24 घंटे के अंदर जैसे पुलिस में इंफॉर्मेशन जाएगी तो डॉक्टर जो होगा उसको, वो जो पेशेंट एडमिट होगा उसको 7 दिन तक ट्रीटमेंट का खर्चा या मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख रुपए हम तुरंत देंगे उसकी ट्रीटमेंट के लिए। बाद में हीट एंड रन विक्टिम्स जो है उसमें भी मृत्यु होती है तो हम 2 लाख रुपए देंगे। इसके साथ साथ ये कैशलेस ट्रीटमेंट में हमने पायलट प्रोजेक्ट कुछ राज्यों में किए, कुछ कमियां ध्यान में आई, उसको सुधार कर अब नए आदेश हम वितरित करेंगे और ये भी निश्चित रूप से उपयोगी होगा। आईआईटी मद्रास ने एक अच्छा ऐप तैयार किया है जिसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एक प्रकार जो अनेक रिफॉर्म है वो सब उसमें आए हैं, तो उसको भी लॉन्च किया गया। हम सर्कुलेशन इकोनॉमी को प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्राधान्य दिया है और इसलिए स्क्रैपिंग पॉलिसी, इसके बारे में डिटेल चर्चा हुई। अभी जो गाड़ी लेते समय जो रजिस्ट्रेशन फी होती है उसमें अगर आपके पास स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट होगा तो नई गाड़ी खरीदते समय आपको 50% यानी 50,000 रुपये की सहूलियत देने की योजना है। उसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने 1.5 से 3% तक कॉस्ट में अगर सर्टिफिकेट हो तो वो भी सहूलियत देंगे। अब नई गाड़ी खरीदते समय पुरानी गाड़ी को स्क्रैपिंग करने के बाद उसके सब फायदे जो है अब मिल रहे हैं
और जिसके कारण देश में बड़े प्रमाण पर ये स्क्रैपिंग सेंटर शुरू हुए हैं। अभी ये संख्या हमारी अपेक्षा से कम है, करीब 78 to 82 वहाँ भी चालू हुए हैं, पर कम से कम 1,500 सेंटर्स खुले। और जो भारत सरकार की योजना है कि राज्य सरकार अगर अपनी गाड़ियाँ, बसेस, ट्रक स्क्रैपिंग करती है तो उनको कुछ मदद भी दी जाती है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। और ये भी आज मीटिंग की प्रमुख विशेषता थी। स्क्रैपिंग के कारण हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी। एएचएन न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।